हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारा कि मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था। तो पहला ऑप्शन 1919, दूसरा ऑप्शन 1909, तीसरा ऑप्शन 1924 और चौथा ऑप्शन 1935। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1919। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसने दिए गए हैं। तो किसमें दिए गए हैं? पहला ऑप्शन है मूल अधिकार, दूसरा ऑप्शन है राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है संविधान की उद्देशिका और चौथा ऑप्शन है भाग 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मूल अधिकार में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि एक जांच के दौरान किसी प्रश्न पर दर्ज किया गया बयान होता है विधि का प्रश्न, तथ्य का प्रश्न, विधि और तथ्य पर मिश्रित प्रश्न, चौथा ऑप्शन है तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विधि और तथ्य के प्रश्न। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तथ्य के प्रश्न। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 96 अनुभाग के तहत आवेदन का स्वागत किया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 है सत्र न्यायालय द्वारा, ऑप्शन 2 है उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन 3 है सुप्रीम कोर्ट द्वारा और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सत्र न्यायालय द्वारा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि 8 दिसंबर 2017 को यूनेस्को द्वारा किस मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तो पहला ऑप्शन है कुंभ मेला, दूसरा ऑप्शन है गंगा सागर मेला, तीसरा ऑप्शन है अम्बुबाची मेला और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कुंभ मेला। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 है कि प्रथम भारतीय नागरिक कौन था जिसे कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस दिया गया। तो पहला ऑप्शन है कि विजयपत सिंघानिया, दूसरा ऑप्शन है JRD टाटा और तीसरा ऑप्शन है कैप्टन गोपीनाथ और चौथा ऑप्शन है विजय माल्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विजय माल्या। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है तराई, दूसरा ऑप्शन है पहाड़ी, तीसरा ऑप्शन है समतल और चौथा ऑप्शन है पठारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 समतल। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से अयोध्या किस जिले में स्थित है जो कि श्री राम का जन्म स्थान है। तो ऑप्शन 1 फैजाबाद, ऑप्शन 2 इलाहाबाद, ऑप्शन 3 गोरखपुर, ऑप्शन 4 अकबर बाग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फैजाबाद। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि भारत में हाल ही में UN पीस बिल्डिंग फंड को कितनी राशि दान की है। तो ऑप्शन 1 45 लाख, ऑप्शन 2 5 लाख, ऑप्शन 3 25 लाख, ऑप्शन 4 8 लाख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 25 लाख। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जगदीश सिंह खेयर और ऑप्शन नंबर 2 है MN कृष्णामणि, ऑप्शन नंबर 3 है R वेंकट रमणी और ऑप्शन नंबर 4 है अमित शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 R वेंकट रमणी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि अनुच्छेद 25 में वर्णित अभ्यास शब्द शामिल नहीं है। तो ऑप्शन 1 प्रचार में, ऑप्शन 2 धार्मिक पूजा में, ऑप्शन 3 रस्म और रिवाज में, ऑप्शन 4 पर्यवेक्षण में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रचार में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो ऑप्शन 1 कैस्पियन सागर, ऑप्शन 2 अरब सागर, ऑप्शन 3 सुपीरियर झील, ऑप्शन 4 विक्टोरिया झील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कैस्पियन सागर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन 1 11 जुलाई, ऑप्शन 2 12 अक्टूबर, ऑप्शन 3 11 सितंबर, ऑप्शन 4 10 सितंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 11 जुलाई। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो ऑप्शन 1 बलबन, ऑप्शन 2 अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 3 फिरोज तुगलक, ऑप्शन 4 मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फिरोज तुगलक। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है
कि किस विटामिन की कमी से मरीज के होंठ के कोने फट जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन B2, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन B12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विटामिन सी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है हमारा कि भारत के संसदीय कार्य में शून्यकाल कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 1952, ऑप्शन नंबर 2 1962, ऑप्शन नंबर 3 1972, ऑप्शन नंबर 4 1982। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1982। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किसने मुस्लिम विधि के अनुप्रयोग को संशोधित किया? तो ऑप्शन नंबर 1 असम, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम, ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 खान बहादुर खान ने, ऑप्शन नंबर 2 कुंवर सिंह ने, ऑप्शन नंबर 3 तात्या तोपे ने, ऑप्शन नंबर 4 रानी लक्ष्मीबाई ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कुंवर सिंह ने। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा, ऑप्शन नंबर 2 विधानसभा, ऑप्शन नंबर 3 राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राज्यसभा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है कि किस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान के मूल ढांचे के द्वारा घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 केशवानंद भारती मामले में, ऑप्शन नंबर 2 गोलकनाथ मामले में, ऑप्शन नंबर 3 मिनर्वा मिल्स मामले में, ऑप्शन नंबर 4 गोपालन मामले में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मिनर्वा मिल्स मामले में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 1916, ऑप्शन नंबर 2 1917, ऑप्शन नंबर 3 1918, ऑप्शन नंबर 4 1921। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1918 में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है कि भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 8, ऑप्शन नंबर 4 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 3। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 है कि थानेसर में वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 राजवर्धन ने, ऑप्शन नंबर 2 आदित्यवर्धन ने, ऑप्शन नंबर 3 पुष्पभूति वर्धन ने, ऑप्शन नंबर 3 नरवर्धन ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पुष्प विभूति वर्धन ने। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24। तो प्रश्न नंबर 24 है कि पार्सेक इकाई है ऑप्शन नंबर 1 दूरी की, ऑप्शन नंबर 2 समय की, ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश की चमक की, ऑप्शन नंबर 4 चुंबकीय बल की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दूरी की। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। तो प्रश्न नंबर 25 है कि वर्ल्ड वाइड वेब की मुख्य भाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 HTML, ऑप्शन नंबर 2 PHP, ऑप्शन नंबर 3 ASP.NET और ऑप्शन नंबर 4 जावा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 HTML। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है? ऑप्शन नंबर 1 लाल, ऑप्शन नंबर 2 पीला, ऑप्शन नंबर 3 नीला, ऑप्शन नंबर 4 बैंगनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बैंगनी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 केवल केंद्र सरकार की, ऑप्शन नंबर 2 केवल राज्य सरकार की, ऑप्शन नंबर 3 केवल संघ राज्य क्षेत्र की, ऑप्शन नंबर 4 संघ और राज्य सरकार दोनों की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 केवल संघ और राज्य क्षेत्र की। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। तो प्रश्न नंबर 28 है कि लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन नंबर 1 अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर 3 संसदीय कार्य मंत्री को, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति को। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह है एक संस्था जो कि स्त्री और पुरुष के दाम्पत्य संबंधों को वैध बनाता है, एक सिविल संविदा है और
ऑप्शन नंबर 3 है एक सुन्नत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 3 है कि प्रधानमंत्री अनुसंधान सहयोगी योजना कितने वर्ष के लिए प्रारंभ की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 9 वर्ष। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है कि तलाक के पश्चात एक मुस्लिम महिला ऑप्शन नंबर 1 पुनर्विवाह नहीं कर सकती है, ऑप्शन नंबर 2 तुरंत पुनर्विवाह नहीं कर सकती है, ऑप्शन नंबर 3 इद्दत की अवधि गुजरने के पश्चात विवाह कर सकती है, और ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इद्दत की अवधि गुजरने के पश्चात विवाह कर सकती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 कॉपर, ऑप्शन नंबर 2 आयरन, ऑप्शन नंबर 3 लीड, ऑप्शन नंबर 4 टंगस्टन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 टंगस्टन। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 293, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 263, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 249। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 263। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है कि अधिनियम 101 की धारा के तहत सबूत का बोझ है कदापि, ऑप्शन नंबर 1 कदापि शिफ्ट नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर 2 जांच के रूप में शिफ्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बदलाव हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जांच के रूप में शिफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। तो प्रश्न नंबर 35 है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इंदिरा नूई, ऑप्शन नंबर 2 अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर 3 ओपरा विनफ्रे, और ऑप्शन नंबर 4 मिशेल ओबामा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ओपरा विनफ्रे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है कि आजीवन कारावास कितने समय के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 1 शेष जीवन भर, ऑप्शन नंबर 2 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 17 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 17 वर्ष। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन 1 मौलिक अधिकार, ऑप्शन 2 वैधानिक अधिकार, ऑप्शन 3 नैतिक अधिकार, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वैधानिक अधिकार। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है कि प्रथम रेलवे जोन जिसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर 100% LED प्रकाश व्यवस्था प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी रेलवे, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण मध्य रेलवे जोन, ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण पूर्वी रेलवे, ऑप्शन नंबर 4 पूर्वोत्तर रेलवे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर रेलवे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नववर्ष लोसार मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 2 त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 3 लद्दाख, ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लद्दाख। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 दिन, ऑप्शन नंबर 2 3 दिन, ऑप्शन नंबर 3 24 घंटे, ऑप्शन नंबर 4 1 सप्ताह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 24 घंटे। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये क्वेश्चन आपके घर के लिए है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।